लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर वी बिगिन जल्दी से स्कोर कार्ड पे नज़र डाल लेते हैं जो कल खेला गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। आई मीन आई डोंट नो, अगर बाबर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का पहला फैसला किया, सो वाज इट अ गुड डिसीजन और नॉट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो वापस देखते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। आई मीन कल हम सब बात कर रहे थे इस बार कि यासिर के पास अपॉर्चुनिटी थी एंड ही सर्व्ड बिल्कुल 54 ऑफ 37, 145 का उनका स्ट्राइक रेट था। रिजवान जो थे वो स्लो एंड डिफेंसिव थे, तो इस पे भी हमने बात करनी है। उस्मान खान 36 एंड 28 स्ट्राइक रेट और 128, और इफ्तिखार अहमद बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। मतलब वो कहते हैं ना, ही इज़ टू गुड, ही इज़ टू feisty, he is too fiery to handle 22 from only 8 balls and a strike rate of 275। वो और मतलब पेशावर ज़ल्मी की जो अगर बैटिंग बॉलिंग की बात करें तो आमिर जमाल, मेहरान, अरशाद वेरी ऑर्डिनरी। बट यही सवाल है, व्हाट्स द स्कोर इनफ। हमने देखा पहले बैटिंग करते हुए भी बाबर ने भी अपनी स्लोएस्ट इनिंग्स खेली हैं इस दफ़ा PSL में, सो ही वॉज इन दैट, मतलब ठीक है उन्होंने रन्स बनाए बट ही वॉज स्लो। सो ये हमने बात करनी है क्योंकि अगर उन्हें आगे जाके फाइनल खेलना है तो ही कांट डू दिस अगैन, राइट। सो इस 46 ऑफ 42, क्या पिच में कुछ था ऐसा, हमारे एनालिस्ट बताएंगे। चले लेट्स गो। सो सिक्कू, सबसे पहले लेट्स कम टू द बैटिंग। तो क्या हुआ बाबर को कि वो इतने स्लो डाउन हो गए? क्या साइम अयूब और उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप है, उनके आउट होने के बाद डू यू थिंक समथिंग हैपेंड? देखो, कल का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था, वो अब जाके चाहें तो फेसबुक पे देख लें कि मतलब कि पेशावर को सरप्राइज़ दे देगा मुल्तान। हालांकि 2 मैच वो पहले हार चुके थे। देखें, इन दोनों टीमों के साथ एक मसला है, वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बाबर एक तरफ से पूरा सॉलिड खेलते हैं, अगर वो आउट हो जाएं या उनके ऊपर प्रेशर आ जाए तो टीम कोलैप्स करती है। उधर रिजवान है, मगर रिजवान, इन लोगों को सपोर्टिंग हैंड चाहिए। वो कल वो आउट हो गया साइम, तो बाबर को सपोर्टिंग हैंड नहीं मिला जो कि साइम उनको प्रोवाइड करते हैं, रन्स करते हैं, तो वो नहीं कर सके। और जहाँ तक ये कि सब कह रहे हैं कि जी बैटिंग क्यों की, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। ठीक है, आपने बैटिंग कर ली, कोई बात नहीं, मगर वो रन्स जो होने थे वो नहीं हो सके। अब कल मैंने जिक्र किया था हारिस का कि भाईजान हारिस के ने जो 8 मैचों में 80 रन किए, क्या वो ड्रॉप होंगे? भट्टी साहब ने भी सवाल उठाया था कि क्या ये ड्रॉप करेंगे, उनको खिलाते रहेंगे। उनको आपने खिला दिया, 1 डाउन कर दिया, कभी आप उनको 1 डाउन कर देते हैं, कभी ओपन करा देते हैं, कहीं तो उनको पता ही नहीं, मगर खिलाना ज़रूर है। वो मतलब इतने अटूट अंग हैं कि उनको खिलाना ज़रूर। हसीब 6 मैचों में उनके 75 रन थे, उनको भी खिलाया आपने। उनके पास मेरे ख्याल से या तो चॉइसेस नहीं होंगी, तो ये लड़के जो थे एक तरीके से नीचे रन ही नहीं कर रहे थे, तो ये उनका एक ड्रॉबैक था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, अब आप मैं दूसरी तरफ अगर आप बैटिंग की आप बात करना चाहें, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पहले हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें एंड यू नो आपसे भी बात करेंगे। रज़ाक, आपको क्या लगता है देयर वाज समथिंग इन द पिच, डिफरेंट कंडीशंस? अच्छा, फिर हारिस के भी अच्छे लग रहे थे क्योंकि जब वो आए, आई थिंक हारिस मेड 22 रन बनाए ने 14 गेंदों में, और मुझे लग रहा था कि हारिस अभी मूड से में आए हैं और बाबर को सपोर्ट करेंगे। बट अगर ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी कल। नहीं, फादर, सीधी बात है, बड़ा अच्छा फैसला था बाबर आजम का टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, और एक स्टेज पे तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे और उनकी मिडिल ऑर्डर में क्लैप्सेस हुए, मिडिल ऑर्डर से फायरवर्क्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से 15 से 20 रन के शॉट थे, और इनको अवेयरनेस थी कि ये यहाँ पे इन्होंने 147 भी डिफेंड किया हुआ है पेशावर ने, तो यहाँ पे 160 170 जो है वो विनिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 200 वाली विकेटें नहीं है यहाँ पे, और स्पिनर को भी मदद मिलती है, और रिवर्स स्विंग भी नजर आता है क्योंकि पिच में इतनी जान नहीं है जिस तरह हमने लाहौर, मुल्तान और पिंडी में देखा। तो इनको बड़ा अच्छा था, लक इनका साथ दे रही थी, और टॉस जीतना ये बड़ी अच्छी बात थी। पर जो मिडिल ऑर्डर है, मैं समझता हूँ वहाँ पे थोड़े क्लैप्सेस हुए हैं, वहाँ पे रन नहीं हुए, इसकी वजह से ये मैच हार। अब रज़ा का बिल्कुल सही कह रहे हैं, 170 175 ही होता है। यू नो वी वर आल्सो थिंकिंग, ये खुद भी कह रहे थे बाबर कि वी वर 15-20 रन शॉर्ट। आई मीन अनकायनात, आई थिंक वो बिल्कुल रज़ाक सही कह रहे, जो 3-4 ओवर्स बीच में गए ना, जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रही थी, आई मीन दे वर स्लो, दे वर ब्लैंड, दे वर ड्राई, दे वर नो रन्स, बिल्कुल स्लो डाउन हो गए थे। दैट वाज मे बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर बैटिंग। आई कंप्लीटली एग्री। यहाँ पर यही था कि जो रिजवान, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने 5 बॉलर्स कंटिन्यूएशन में यूज़ किए मुल्तान ने, इस बार उन्होंने 6 बॉलर्स यूज़ किए हैं, 6-7 बॉलर्स यूज़ किए हैं उन्होंने।
6-7 बॉलर्स। तो अगेन जिस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, फौरन चेंज करते रहे हैं, दिस इज अ की क्योंकि आप वहां पे बैटर्स को सेट नहीं होने दे रहे हैं। इतने बड़ा मैच है, डायरेक्ट फाइनल में आपकी क्वालिफिकेशन है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जिस प्रेशर बॉलर्स पर भी था, हेड्स ऑफ टू बॉलर्स कि उन्होंने हर इंटरवल्स पे विकेट लिए। जैसे ही वो कोई बैटर सेट होने लगता था, वहां पे एक विकेट आ रही थी। और हारिस को देखकर मुझे भी कल यही लगा था कि आज शायद इनका दिन है और ये अपनी जगह जो है वो प्रूव कर देंगे दैट इट्स राइट, क्योंकि 14 बॉलों पे उन्होंने 22 रन किए हैं, बट अगेन वो उससे आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और बाबर का साथ देने के लिए कोई नहीं था। साइम की जो अर्ली विकेट थी वो डेफिनेटली पेशावर के लिए बहुत बड़ा लॉस थी, क्योंकि साइम तेज खेलते थे तो बाबर का वहां पे सारी चीजें कॉम्पेंसेट हो जाती थी। लेकिन अगेन चिप इन करने के लिए प्लेयर्स नहीं थे उस तरीके से, किसी भी बैटर ने स्टैंड अप नहीं किया, स्टैंड आउट नहीं किया, तो यहाँ से पेशावर काफी पीछे चला गया था। सिक्को बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, हाँ अगर मैं कल मैन ऑफ द मैच देने वाला होता, इन लोगों ने अगर मैच देखा हुआ होगा, आई एम श्योर उन्होंने वॉच किया, जॉर्डन की बॉलिंग ने इनको मैच कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। जब उसने बाबर को बोल्ड किया, उसके बाद उसके 2-3 ओवर ऐसे लीथल थे, लीथल से मुराद उसने इतनी अच्छी यॉकरिंग की, देखें उसामा ने किए 2 for 16, उसने किए 2 for 28। एज अ क्रिकेटर मैं तो सर पीट रहा हूँ ना कि हम दिखा नहीं सकते। उसने इतनी खूबसूरत यॉकरिंग की है, इतनी खूबसूरत, और जो बाबर आउट हुआ है वो भी इसी तरह की जड़ के अंदर उसने वो यॉकर की, तो उसको वो थर्ड मैन पे खेलने जा रहा था, बोल्ड हो गया। उसके बाद उसने 1-2 ओवर इतने अच्छे किए, हम लोग बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि यार इतनी ज़बरदस्त यॉकरें मारा था, और ये बात साबित हो गई कि चाहे मॉडर्न डे क्रिकेट हो या हमारे ज़माने की क्रिकेट हो, यॉकर्स आर द बेस्ट। उसने इतनी अच्छी यॉकरिंग की जो आगे कोई रन बनाने ही नहीं दिया। जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि मिडिल ऑर्डर में वो रन कोलैप्स हो गए, तो मेरे हिसाब से कल जो मैन ऑफ द मैच था 2 for 28 जॉर्डन को होना चाहिए था। और मुझे नहीं पता कि बहुत अच्छी डेथ ओवर में, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन मैन ऑफ द मैच डिसाइड करता है कि ये होना चाहिए। ये नहीं होता कि उसने 2 आउट किए, 16 रन देके उसको दिए। आप ये देखें इम्पैक्ट किसने डाला है गेम के ऊपर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं कल सबको कह रहा था कि ये जॉर्डन को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज समवन इज एग्जैक्टली मैन ऑफ द मैच, वो होता है जो इम्पैक्ट डालता है। सो आई टोटली एग्री विद दैट। बट रज़ाक, आई थिंक बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अभी मुल्तान सुल्तान्स की हमने पूरी बात करनी है, पूरी बाकी, बट आखिरी पेशावर ज़ल्मी का ये सवाल कि क्या अगर वो लोग अब फाइनल में खेलेंगे या अपने एलिमिनेटर खेलेंगे, उनको कुछ चेंजेस नहीं करनी चाहिए? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स। अभी सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये होना चाहिए। देखिए फातिमा, सीधी बात ये है कि आउट ऑफ बैट्समैन नजर नहीं आ रहे। ये वही टीम है जो पिछले अच्छा खेल के तो इन्होंने सेकंड पे फिनिश किया है, और 147 जैसे मैंने कहा डिफेंड किया है। वैसे बॉलिंग भी इनकी अच्छी हो गई, बैटिंग भी इनकी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ओवरऑल मेन ये जो मैचेस होते हैं, इनमें जो प्रेशर होता है ना, एक जो फील होती है प्लेयर्स की, वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा प्लेयर जाना चाहिए जो बिल्कुल जाके रन करे। जैसे आमर जमाल को बिल्कुल नीचे इन्होंने दिया होता है। जब आप इनको पता है कि 12 ओवरों में 90 रन है, तो इनको थोड़ा सा चेंजिंग करनी चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, कौन डिसीजन लेता है। कोई इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो हम समझे कि यार ये बिल्कुल इन्होंने किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए दिया है। जैसे अमर जमान के पास मौजूद है, अगर उनको 1-2 ओवर के लिए भेज दें जल्दी कि आप खेलो जाके, तो ये एक अच्छा साइन होता है टीम में। इस तरह की कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही, एक ही पैटर्न से चलते आ रहे होते हैं। जैसे बाबर आजम एक टीम को लेकर चलते हैं, वो एक स्लो स्टडी चल रहे होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं भेजते जिससे वो रन ज्यादा टीम बोर्ड पे लगे। तो इनको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक ही पैटर्न पे नहीं चलना पड़ेगा।